आप जिन पर हाथ उठाने जा रहे हैं वो जगत जननी है, वह माता सती है, उन पे आप हाथ ना उठावें और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। भक्तिभाव में भी रखते हो श्रद्धा? पूरा भक्तिभाव में करते हैं। नवरात्रों के अंदर पूरे 9 दिन रामायण रामचरितमानस के पाठ वगैरह करते हैं। कैकेयी के पास गए तो कैकेयी के पास जाकर उसको राज्य करने के लिए श्रृंगार रस के अंदर बोलना पड़ता है, तो उसके अंदर अच्छे अच्छे गीत है, राधे श्याम रामायण है, तो उसको गाना बड़ा कठिन है। तुम मेरे पास आओ, हे पुत्र, तुम यह मुद्रिका सीता को दे आना और उनसे कहना कि तुम्हारी सुधि मिलते ही मैं तुम्हें काल से भी जीत कर ले आऊंगा। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24। आज हम पहुंचे हैं चौमुखी चौपड़ में, जहां पे आदर्श रामलीला मंडल के तत्वाधान के अंदर यहां पे रामलीला का मंचन होने जा रहा है। और ये जो बाहर जो है आवाज़ें आ रही है, ये रामलीला के जो मंच है वहीं से आवाज़ें आ रही हैं। जानकीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पे रामलीला का ये मंचन होता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक रामलीला के इस मंच पर जाने से पहले कलाकारों को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलाकार हैं, चाहे ये छोटा पार्ट निभाएं चाहे बड़ा, देख सकते हैं ये अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो चंदन जो है उसको घस करके कोई तिलक लगा रहा है और ये कुछ न कुछ ये यहाँ पे पाठ करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी आगे हम देखेंगे कि वहाँ पे जो मेकअप है, कलाकारों का जो मेकअप है वो भी किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो कलाकार हैं उनको दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से ये जो यहाँ पे जो मेकअप किया जा रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे पास में चल जा करके एक बार जो इनका जो मेकअप जो है, ये यहाँ पे देखिए हनुमान जी का जो आज पाठ निभाने वाले हैं, आज जो मंचन होने वाला है रामलीला के अंदर वो लंका दहन का होने वाला है। तो लंका दहन से जुड़े हुए जितने भी तमाम कलाकार हैं उनका जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों के द्वारा यहाँ पे मेकअप किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप हनुमान जी का जो पार्ट निभा रहे हैं, दीपक जी शर्मा, उनका मेकअप आर्टिस्ट द्वारा किया जा रहा है। किस प्रकार से इनको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पर भी जो हैं कलाकार हैं, देखिए कितनी जो पर्दे के पीछे वाला जो सीन है हम आपको दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि पर्दे के पीछे क्या होता है, किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो करनी पड़ रही है। एक एक जो ब्रश से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बारीकी से ये मेकअप किया जा रहा है और इनके जो पास में जो मटेरियल है वो भी आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक जा कर के जो मेकअप जो ब्रशेज जो यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर एक बार फोकस करने की करें। रामलीला करीबन 53 सालों से रामलीला जो है यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। अब यहाँ की ये जो कलाकार हैं जो कहीं बाहर के नहीं है, यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी कहीं बाहर के नहीं है, यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहे हैं वो भी कहीं बाहर के नहीं है, बल्कि यहीं के जो लोग हैं वो हैं। उनमें से कई सरकारी सेवाओं में है तो कुछ निजी अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन समय निकाल करके एक जो श्रद्धा भाव जो है उसको देखते हुए ये यहाँ पर जो निःशुल्क सेवाएँ दे रहे हैं। किस प्रकार से बारीकी से एक किसी भी नाटक हो, चाहे अपन थिएटर कहें या फिल्म कहें, मेकअप का जो है एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। यदि मेकअप अच्छा हो तो कलाकार भी बहुत अच्छा लगता है, दूसरा उसको उतना ही आनंद भी आता है। अब एक बार कलाकार से हम वहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो मेकअप है इसको डिफ़ाइन करते हैं। काफ़ी वर्षों से ये लोग यहाँ पे मेकअप कर रहे हैं। अरुण कुमार जांगिड़। अरुण जी, कितने सालों से आप मेकअप कर रहे हैं? मैं सन 75 से ये काम कर रहा हूँ। तो ये आप मेकअप जो कर रहे हैं ये सभी का आप ही करते हैं या अलग अलग आर्टिस्ट? कुछ सहयोगी भी हैं हमारे, सतीश जी हैं और सहयोग करते हैं, महेश जी हैं वो भी सहयोग करते हैं। तो आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह ली या? जी नहीं, यहीं रामलीला में सीखा है और यहीं कर रहा हूँ। तो इसमें आपने 53 साल का इतना लंबा पीरियड आपने खींचा है, 48 साल से। कितने साल से कर रहे हैं? 48 साल से कर रहे हैं और 53 साल हो गए रामलीला को चलते हुए। तो ये 48 साल के अंदर मेकअप में कोई परिवर्तन आया या वो एक जो शुरू से था? नहीं, परिवर्तन आया है। पहले दूसरे रंग इस काम में लेते थे और अब हम दूसरे रंग काम में ले रहे हैं। तरीका भी कुछ चेंज हुआ है, समय के हिसाब से सब कुछ बदला है। तो कौन सी बारीकियों का आप ध्यान रखते हैं?
बारीकियों का चेहरे के अनुरूप काम होता है और मेकअप जो किस करेक्टर के हिसाब से जो है मेकअप हमको करना है और उसकी बारीकियों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे कौन सा करेक्टर है जिसकी जो मेकअप करने पर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा? कई बार ऐसे मेकअप होते हैं जिनके अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कौन सा करेक्टर? खासकर शूरपणखा और हनुमान जी का तो है ही है, तो खैर वो तो श्रद्धा का भाव का काम है। शूरपणखा का एक कॉमेडी के हिसाब से भी है और मेहनत भी ज़्यादा होती है उसमें। एक आप यहाँ से कोई वेतन भी उठाते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल समाज सेवा में। बिल्कुल समाज सेवा है, कोई वेतन नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो आपने देखा कि अरुण जी जो हैं वो समाज सेवा के अंदर ही ये मेकअप वगैरह है वो कर रहे हैं और आप हनुमान जी के मेकअप को करते हुए देख रहे हो। मैं आपको और भी जो कलाकार हैं उनसे, जो आर्टिस्ट हैं उनसे जानेंगे कि आप जो मेकअप किसका कर रहे हैं, ये किसका मेकअप किया जा रहा है यहाँ पे, कौन से किरदार का मेकअप कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या नाम है? ये सतीश कुमार शर्मा नाम है मेरा और मैं ये मेघनाथ का मेकअप कर रहा हूँ। तो आज का जो लंका दहन है उसमें मेघनाथ का रोल आएगा? हाँ, मेघनाथ का रोल आएगा। तो ये नज़दीक से थोड़ा बताएंगे कि मेघनाथ का जो है मेकअप देखो किस प्रकार से किया जा रहा है। बिल्कुल जो राक्षस जिनको अपन कहते हैं, मेघनाथ एक राक्षस ही था। अब राक्षसों के जो मेकअप किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, और उस साइड में आपने देखा हनुमान जी का जो मेकअप है वो किस प्रकार किया जा रहा है। और भी यहाँ पर कलाकार हैं जिनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 53वीं रामलीला है, 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाई, तो 53 साल से निर्विघ्न रूप से ये रामलीला चल रही है। इस रामलीला मंडल का आयोजन किया गया था। इस एक तो पुरुषोत्तम जी हवेली वाले, नरसिंह नारायण जी हवेली वाले और मेरे पिताजी गोविंद नारायण जी रेवड़ का, और एक ये घनश्याम जी मानावत जो इसके एक तरीके से वो डायरेक्टर थे। रोज़ उस समय रोज़ सिखाते थे और रात को फिर वो प्ले होता था। रामायण तो उनके कंठस्थ थी, तो जो उनके द्वारा जो ये लेख लिखे गए यहाँ रामलीला मंडल के, तो वो उसी आधार पर लिखे गए कि वो रामायण का अध्ययन करते थे। रामायण उनको बिल्कुल कंठस्थ थी और जो दूर दूर से जहाँ कहीं रामलीला हुआ करती थी या रामायण का जो ज्ञान था वो लेते थे, और वहाँ उसमें जो रजिस्टर वगैरह जो लिखे गए ये डायलॉग वगैरह, तो वो उस समय लेकर के लिखते थे। तो मेरे से पहले कैलाश जी किया करते थे, उनके बाद में अब मेरे पिताजी ने किया, उसके बाद में मैंने भी किया। तो उन्होंने जो पाठ किया कैलाश जी ने, उस समय वो बहुत उसके अंदर अपने इष्ट को मना करके जो चौड़ा चढ़ाते थे, उसी समय से वो अपनी ध्यान में मग्न हो जाते थे। पब्लिक को स्थिर रखने के लिए, बांधे रखने के लिए हंसी मजाक जैसे चुटकुले पेश करते थे, और भी इस प्रकार से कई प्रकार के हमने जो है कॉमेडियन सेक्टर में अच्छे अच्छे सीन्स दिए हैं। आज जो भी वो पार्ट होगा उसके ये जो दिख रहा है मेरे को, ये किसका चेहरा दिख रहा है? ये कौन किसका है? किसका है? दुर्गा माता का। दुर्गा माता का है। काली माता। और भी यहाँ पे होंगे जिनको हनुमान जी का है और बांदर सेना का है, राक्षस सेना के हैं। तो इनके लिए क्या कर रहे हैं अभी आप? यहाँ पर इनको पोशाक पहनाते हैं, वेशभूषा। प्रतीक, आपने मंदोदरी का ही किरदार मैंने यहाँ पे सिर्फ मंदोदरी का ही नहीं, पहले भी 2-3 किरदार निभा चुका हूँ, और यहाँ पे किरदार निभाने के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। हमारे डायरेक्टर जी हैं महेश अंकल, और उनके नेतृत्व में यहाँ पे सब अपने अपने किरदार निभाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगा है अभी, क्योंकि मेरा पहला साल है मैं यहाँ पे अभिनय कर रहा हूँ, कि वो यहाँ की रीढ़ की हड्डी हैं कि उनके बिना यहाँ पे कुछ भी किरदार अच्छे से निभाना संभव नहीं लगता है, और वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं हर किसी किरदार को बहुत अच्छे से करने के लिए। तो मेरे को उन्होंने ही काफ़ी बूस्ट करा ताकि मैं अच्छे से किरदार निभा पाऊँ। जी, मैंने यहाँ पे हेल्प ली, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के मेकअप होते हैं वो जैसे इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम में इतने फाउंडेशन शेडोज़ वगैरह होते नहीं थे, तो लोग चंदन और ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों से मेकअप किया करते थे। पर मेरे को इतना हैवी चाहिए नहीं था, तो मैंने हेल्प ली और बहुत लाइट मेकअप लिया है इस चीज़। आज का जो सीन होगा वो अशोक वाटिका का होगा, जिस टाइम माता सीता और रावण के बीच में एक बहस होने के कारण रावण उन पर हाथ उठाने जा रहे होंगे। मेरे को उन्हें रोकना है और रोक के उनको समझाना है कि सीता को ना मारे या फिर आहत ना करे। तो उसमें मेरा ये डायलॉग रहेगा, हे प्राणनाथ
आप जिन पर हाथ उठाने जा रहे हैं वो जगत जननी है, वह माता सती है, उन पे आप हाथ ना उठावें और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। एक बार चौमू के कुछ बड़े लोग सामोद में रामलीला देखने गए थे 53 साल पहले। उस समय रामलीला नहीं हुआ करती थी, तो उन लोगों ने विचार किया कि यार ये बाहर के लोग आके रामलीला करते हैं, चौमू इतना बड़ा कस्बा है, तो क्यों नहीं अपन सब मिलकर के लोकल व्यक्ति रामलीला का आयोजन करें। तो एक प्रसन्न जी मिश्रा हैं रेलवे स्टेशन में, उनके पिताजी थे, तो उन्होंने ये प्रेरणा रखी। उस ज़माने में ना तो कपड़ों की व्यवस्था थी, ना मंच था, कुछ भी नहीं था। जयपुर जाकर के किराए के कपड़े लेकर के ये लोग आए। घनश्याम जी मानावत और गोविंद जी रेवड़का, इन दोनों ने प्रतिदिन अभ्यास करवाया, दिन में अभ्यास कराना और रात को रामलीला का मंचन, किराए के कपड़े ला करके, और घरों घरों से बड़े पुराने जो तख्ते हुआ करते थे उस ज़माने, वो तख्ते ला करके उनका मंच बनाया जाता था और टेम्परेरी पर्दे लगाए जाते थे। पहला मंचन तो इस प्रकार हुआ। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मॉडर्नाइजेशन होता गया, जयपुर से पर्दे लाए, फिर मथुरा वृंदावन से कुछ ड्रेसेज लेकर के आए, फिर धीरे धीरे यहाँ का व्यापारिक वर्ग इस मंडल से जुड़ा, उन्होंने पैसे से सहायता की। तो जब कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तब इस रामलीला में मतलब बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हो गई। कपड़े भी नए आ गए, पर्दे भी बहुत नए नए बनाए। उत्तर प्रदेश में शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, कहीं कोई अच्छा बड़ा ज़िला था, वहाँ जा कर के लोग बड़े बड़े पर्दे लेकर के आए और तब से ये रामलीला कंटिन्यू यहाँ पे चालू है। आज की तारीख में भगवान की यह दया है कि रामलीला मंडल में करीब 10 से 15 लाख का सामान हमारे पास है। हमारे को किराए का कोई भी सामान नहीं लाना पड़ता। इवन स्टेज, लोहे के एंगल पे स्टेज है, फंटे हैं, अपने पर्दे हैं, ऊपर के पाइप वगैरह हैं, इसके अलावा ड्रेसेज है हमारे पास। एक समय में हम 5-5 रामलीला का आयोजन कर सकते हैं, इतनी ड्रेसेज हमारे पास हैं। हर साल हम 50 से 80 हज़ार रुपये का सामान नया खरीद के लाते हैं, मुकुट वगैरह, ड्रेसें वगैरह। और आधुनिक तकनीक के हिसाब से आप देखोगे तो मंच के ऊपर आप देखिए, आप LED स्क्रीन लगी हुई है। पहले हम क्या करते थे कि हम सीन तैयार करते थे, तब तक पब्लिक वेट करती थी, समय नष्ट होता था, पब्लिक बोर होती थी। तो ये मेरा ही आइडिया था, मैंने अशोक सेन है अपने, उससे कहा कि यार ये LED स्क्रीन लगा दो, ताकि जैसे अपने को कुटिया का सीन लेना, एक बटन दबाया कुटिया का सीन आ गया। वशिष्ठ मुनि आए, अंदर आ गए, जैसे राजा दशरथ का दरबार लगता है तो तुरंत महल का सीन आ जाता है। तो समय की बचत हो गई और आजकल के ज़माने को देखते हुए पब्लिक को भी बड़ा आनंद आता है। मेरे फादर पुरुषोत्तम जी शर्मा थे, जब वो कॉमेडी रोल के लिए मंच पे जाते तो पब्लिक खड़े होकर के तालियां बजाकर उनका स्वागत करती थी। गोविंद नारायण जी रेवड़का जब वो रावण का रोल करते थे तो पूरे मंच में आंखों के एक्शन से ही ये लगता था सामने वाले कलाकार को कि जैसे कोई रावण ही खड़ा हो। तो उस ज़माने के कलाकार अपनी आत्मा से डूब करके, किरदार में डूब करके अभिनय किया करते थे। यही कारण था, भीड़ भी खूब आती थी और अपनी पहचान कलाकार अपनी कलाकारी से बनाता था स्टेज। रामायण का सबसे बड़ा भाग है बालकांड, जो मुझे कंठस्थ है। इसके अलावा पूरी रामायण की जितने भी वर्णन है, व्याख्यान है, चौपैया, दोहे, सोहटा, छंद वगैरह सारे याद हैं। इस कारण से मेरा मन जो आध्यात्म के अंदर डूब गया। अब रही अभिनय के बाद, जब मैं मंच के ऊपर जाता हूँ उस समय मैं भगवान से यहाँ से ये प्रार्थना करके जाता हूँ, प्रभु ना तो मैं राम हूँ, ना मैं दशरथ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मात्र एक साधारण सा प्राणी हूँ। मैं सिर्फ आपकी जो लीला है उसका मंचन करने के लिए मंच पे जा रहा हूँ। मेरे से कोई त्रुटि नहीं हो प्रभु, इतनी कृपा रखना। और जब मैं मंच पे जाता हूँ, जब मुझे सामने मुझे राम दिखते हैं और मैं दशरथ बना हुआ हूँ, उस समय मैं अपने मन में ये भाव लेकर के आता हूँ कि मैं दशरथ हूँ और ये मेरा पुत्र राम है, ये मुझे छोड़ करके वन को जा रहा है। उस समय मैं आपको बता नहीं सकता मेरी आत्मा में क्या होता है। उस समय शायद ही ऐसा कोई कलाकार इस मंच पे अब तक रहा होगा कि मेरी आंखों में ओरिजिनल आंसू गिरते हैं, और गिरते नहीं है, बुरी तरह से आंसू टपकते हैं। और जब मेरे आंसू टपकते हैं उस समय जनता भी मेरे साथ साथ रोती है। ये भगवान की कृपा है। मुझे दशरथ का पाठ करने वाला भी कोई मिला नहीं, क्योंकि इस पाठ में क्या है, वीर रस, करुण रस और श्रृंगार रस, ये तीनों संयुक्त रूप से प्रदर्शित करने पड़ते हैं। जैसे महारानी कैकेयी के पास गए तो कैकेयी के पास जाकर उसको राज्य करने के लिए श्रृंगार रस के अंदर बोलना पड़ता है। तो उसके अंदर अच्छे अच्छे गीत है, राधेश्याम रामायण है, तो उसको गाना बड़ा कठिन है। उसमें क्या कुछ सेमी क्लासिकल और क्लासिकल संगीत है, तो वो क्या बहुत मुश्किल होता है गाना। तो भगवान ने मेरे को कुछ दिया है तो मैं वो कर रहा हूँ। टिपिकल पार्ट इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे पे भगवान की कृपा है, अच्छा मुझे बहुत लगता है दशरथ का पार्ट। रही बात है रामायण के, ऐसे कोई पात्र नहीं है भगवान की दया से इस रामलीला में कि जो मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, सब बच्चों को मैं ही तैयार करता हूँ। सुरपंखा का रोल है वो मेरा सबसे अच्छा रोल, मतलब पब्लिक को पसंद आता है। उसको देखने के लिए ये मान के चलो आप आसपास के 10-15 गांव 20 गांवों के लोग अपने परिवार को, बच्चों को लेकर के आते हैं।
धन्यवाद महेश जी। ये थे महेश जी हवेली वाला, जिन्होंने बताया कि 53 साल से ये जो रामलीला है ये यहाँ पे चल रही है आदर्श रामलीला मंडल के तत्वाधान के अंदर, और उसको लेकर के कैसे क्या व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जाती है। इन्होंने खुद ने बताया कि ये पिताजी के जो पदचिन्हों पर हैं उन पर चल करके इन्होंने ये जो अभिनय जो है वो करते हैं, उनसे इन्होंने ये काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है।